जय हिंद सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार। आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत है जीएलप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम पढ़ रहे थे राजस्थान का भूगोल और राजस्थान का जो भूगोल है उसके अंदर हमारा टॉपिक चल रहा था राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार। ये खासकर हमने क्लासेस जो है वो टीचर भर्ती एग्जाम के लिए जो है वो रखी गई है और हमने इससे पहले वाली क्लास में जो है वो 15 प्रश्न जो है वो कर लिए थे और मैंने कहा था मैं कम से कम 40 प्रश्न और जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो टॉपिक होगा उसके प्रश्न अधिक भी देखने को मिल सकते हैं। और एक टॉपिक के लिए हम 2 क्लास लेकर आएंगे। ये मैंने सारी जो व्यू रचना थी वो आपको बताई थी। देखो मेरे भाई, पहली जो क्लास हुई उसमें आप सभी साथियों का मुझे बहुत प्रेम मिला। इसके लिए दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत आभार। ये प्रेम इसी प्रकार बना रहना चाहिए। मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूँ कि हम बहुत अच्छी तरीके से जो है वो भूगोल विषय को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे। देखो, हमने लास्ट जो प्रश्न की बात की थी वो प्रश्न ये था, आप इसका जवाब तो दे ही सकते हो क्योंकि ये प्रश्न मैंने करवा दिया था आपको, कि राजस्थान के इस भूभाग के लिए राजपुताना शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन था? जल्दी से कमेंट में बताओ। ये प्रश्न वैसे मैंने करवा दिया, जल्दी जल्दी अब तुम बता दो। हाँ गुरुजी, हमें याद आ गया, ऑप्शन नंबर 3। जॉर्ज थॉम्स ने 1800 ईस्वी के अंदर ये बात बोली थी, इस भूभाग के लिए जो है वो राजपुताना शब्द का प्रयोग किया था। अब इसके आगे वाले प्रश्नों की बात करें तो 16 नंबर प्रश्न, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? यानी इनमें से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य जो है वो कौन सा है? तो देखो, पहले जो है बड़ा राज्य वो होता था राजस्थान, लेकिन पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 2001 के बाद मध्य प्रदेश से जब तेलंगाना अलग हुआ तब ऐसा बताया जाता है कि राजस्थान जो है वह क्षेत्रफल के मामले में भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा? राजस्थान। इसका क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। बहुत बड़ा है गुरुजी। हाँ भाई, बड़ा है तो बड़े ही कहेंगे। ये तो क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में तो हमारा जो राजस्थान है वो फर्स्ट स्थान रखता है। लेकिन अगर ये बात मैं आपसे पूछूं जनसंख्या में, जनसंख्या के मामले में बताओ राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो जनसंख्या के मामले में राजस्थान का जो स्थान रहेगा वो कौन सा रहेगा? 7वां। जनसंख्या के मामले में राजस्थान का स्थान कौन सा रहेगा? 7वां। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है, याद रखना, 6 करोड़, कितना भाई? 6,85,48,437। और अगर सीधा याद करो लाख में तो 686 लाख याद कर लेना। ठीक है, एक बढ़कर लिख देना, ठीक है, एक बढ़ाकर लिख देना। तो ये जनसंख्या होगी, ठीक है। जनसंख्या में हमारा जो स्थान है वो मैंने आपको बता दिया कौन सा है, 7वां। अब अगर हम बात करें आगे 17 नंबर प्रश्न की, तो 1 नवंबर 1956 जब राजस्थान का पुनर्गठन हुआ, राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? देखो, आपसे 3-4 प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान का एकीकरण कब शुरू हुआ? एकीकरण कब शुरू हुआ? एक तो ये प्रश्न याद रखना। तो आप याद रखोगे 18 मार्च 1948। ठीक है। तो सर बनकर ये पूरा तैयार कब हुआ था? 1 नवंबर। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया? 1 नवंबर 1956। यानी टोटल जो समय लग गया वो लग गया 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन एकीकरण होने में समय लगा था। एकीकरण के समय प्रधानमंत्री कौन थे? ए से एकीकरण, ए से इटली, पूरा नाम था क्लीमेंट एटली। प्रधानमंत्री कौन थे? इटली। ठीक है। और इसके बाद याद रखना कि 8 मार्च को जो है वो एकीकरण शुरू होता है और 30 मार्च को एक दिवस आता है, एक दिवस मनाया जाता है, वो है राजस्थान दिवस। राजस्थान दिवस आपसे पूछे कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस जो है याद रखना 30 मार्च को। लेकिन इन्होंने प्रश्न पूछा है 1 नवंबर 1956 को कौन थे? देखो, राजस्थान के पहले जो मुख्यमंत्री थे ना, प्रथम मुख्यमंत्री, अगर सीधा पूछे आपसे राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री, तो आप बताओगे हीरालाल शास्त्री।
लेकिन जब आपसे प्रश्न पूछे कि राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित, वो निर्वाचित नहीं थे, है ना, प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री थे उनका नाम क्या है? टीकाराम पालीवाल। और मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो एकीकरण के बाद पहले मुख्यमंत्री यही थे। अगर प्रश्न बने कि एकीकरण के बाद प्रथम मुख्यमंत्री जो प्रथम सीएम थे उनका नाम क्या है, तो वो है मोहनलाल सुखाड़िया। और एकीकरण जो है वो पूरा होता है 1 नवंबर 1956, यानी इसी समय भी जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। कौन थे भाई? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया की बात करें तो मुख्यमंत्री में, सीएम में सर्वाधिक जो कार्यकाल है, सर्वाधिक कार्यकाल वो किस मुख्यमंत्री का है? तो आप बोलोगे मोहनलाल सुखाड़िया। अब आप एक प्रश्न बताओ मुझे, न्यूनतम कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन? न्यूनतम कार्यकाल के मुख्यमंत्री कौन? कमेंट में जल्दी से भर दो फटाफट। तो याद रखना है हीरालाल देवपुरा। हीरालाल देवपुरा जो है वो सबसे कम कार्यकाल के मुख्यमंत्री रहे और सर्वाधिक कार्यकाल के मोहनलाल सुखाड़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, राजस्थान का कौन सा जिला अंतरराष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? ऑप्शन आधार पर ऐसे प्रश्नों को डील करना है भाई, ऑप्शन के आधार पर। तो देखो ये हमारा जो है वो राजस्थान, ये जो सीमा राजस्थान की लगती है वो किस देश के साथ? पाकिस्तान की, इधर वाली। और कितनी लगती है? 1070 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर। और बाकी जो सीमा लगती है वो अंतर्राज्यीय सीमा। ठीक है, यहां पर जिला हो गया, बिल्कुल सही बात लिखी है, ये मैंने पहले दिन भी बताया था, गंगानगर। नीचे जो जिला है उस जिले का जो नाम है वो है बीकानेर, फिर नीचे है जैसलमेर और फिर नीचे है बाड़मेर। इसमें बीकानेर भी है, बाड़मेर भी है, गंगानगर भी है। ये तो सीमा के नजदीक हो गए ना। अब क्या पूछ रहा है कि सीमा के निकट नहीं होना चाहिए, तो भैया हनुमानगढ़ जो जिला है वो यहाँ है। अरे हनुमानगढ़ जिला जो है वो इधर की ओर है और हनुमानगढ़ के अंदर एक किला बना हुआ है जिस किले का नाम है भटनेर। राजस्थान का सबसे प्राचीन किला कौन सा है? बोलो मेरे साथ, भटनेर। वह किला जो 52 बीघा भूमि पर फैला हुआ है, 52 ही इसके अंदर बुर्ज हैं और बताया जाता है प्राचीन काल में इसमें 52 ही कुएं हुआ करते थे। अगर प्रश्न पूछे 52 दुर्गों का लाडला, 52 दुर्गों का लाडला किस किले को कहते हैं? 52 दुर्गों का लाडला जो कहते हैं वो कहते हैं बाला का किला, बाला का किला। और बाला का किला जो है वो कहां पर? अलवर। और 52 से आप याद करोगे 52 गज का दामन, 52.1% है राजस्थान की महिला साक्षरता 2011 के अनुसार। महिला साक्षरता कितनी है? 52.1। ठीक है, और बात की जाए पुरुष साक्षरता की, पुरुष साक्षरता जो है वो है 79.2% जो है वो है पुरुष साक्षरता। और साक्षरता का मतलब तो समझते हो ना रे भाई, साक्षरता का मतलब तो समझते हो। सर्वाधिक साक्षर जिला पूछे तो क्या करें गुरुजी? देखो शिक्षा नगरी किसे कहते हैं? शिक्षा नगरी कहते हैं गुरुजी कोटा, और इसी कोटा को कहते हैं औद्योगिक नगरी। तो याद रखना, कोटा को औद्योगिक नगरी और शिक्षा नगरी कहते हैं। 1857 की क्रांति में जन विद्रोह कहां हुआ था? तो आप ये बताओगे, जनता ने जो विद्रोह किया था वह कोटा में 15 अक्टूबर 1857 में। भूगोल का मतलब यही नहीं, हम आपको हर बात जो है थोड़ी सी याद दिलाते चलेंगे। जैसे आपने क्रांति पढ़ी हुई है तो हो सकता है थोड़ा डेट जो है वो आपको हल्की सी दिमाग में अटकी और मैंने बताती आपको याद आ गई, तो वो चीज है। ठीक है, अच्छा तो इसमें राइट उत्तर तो आपको पता लग ही गया होगा कि इसका राइट उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट उत्तर होगा। बटनेर का वास्तुकार कौन है? ककई। और जो कुंभलगढ़ है उसका कौन है? कुंभलगढ़ दुर्ग का जो वास्तुकार है वो है मंडन। ठीक है, याद रखना। चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट पर्सन की। पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान को स्पर्श नहीं करता? देखो इसकी सिर्फ एक बात याद करना कि पाकिस्तान के जो है वो टोटल 9 जिले स्पर्श करते हैं। कितने? 9 जिले, जिसमें से पंजाब प्रांत के अलग होंगे, पंजाब प्रांत के जो है वो जिले अलग होंगे, और सिंध प्रांत के जो जिले हैं मेरे भाई, सिंध प्रांत के जो जिले हैं वो आपको अलग याद करने हैं। सिंध प्रांत के जिलों की संख्या जो है वो 6 हो गई,
और पंजाब प्रांत के जिलों की जो संख्या वो कितनी हो गई? 3। पंजाब प्रांत के जिलों की संख्या जो है वो कितनी हो गई? 3। तो टोटल कितने हो गए? टोटल हो गए 9। तो 9 जिले जो है वो पाकिस्तान के राजस्थान से लगते हैं, इसमें खेरपुर भी है, मीरपुर, संगर, उमरकोट। मीरपुर नाम से कोई ऐसा जिला नहीं है जो पाकिस्तान का राजस्थान से लगता हो। तो खेरपुर लगता है, संगर लगता है, उमरकोट लगता है, थार पारकर, भावलपुर, भावलनगर, मतलब काफी ये जो जिले हैं वो लगते हैं। लेकिन आप इनमें से जो है वो इतनी बात याद करना कि 9 जिले, पंजाब प्रांत के साथ 3 और सिंध प्रांत के साथ 6। चलिए अब इसके बाद जो प्रश्न की बात करें, ये थोड़ा समझना इस बात को आप समझना। ये प्रश्न जो है वो 33 जिलों के अनुसार ही मैं आपको बताने वाला हूं, 33 जिलों के अनुसार। क्लियर? क्योंकि मैंने आपको बता दी एक बात कि आपके जो प्रश्न देखने को मिलेंगे वो इसी के अनुसार देखने को मिलेंगे। ये बात हमारी झूठी नहीं होगी, देख लेना। राजस्थान के कुल कितने जिले जो केवल अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं? देखो राजस्थान में टोटल जिले कितने हैं? 33। इसमें से 8 जिले ऐसे हैं जो अंतर्वर्ती सीमा बनाते हैं। तो बाहरी सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या टोटल कितनी है? 25 जिले। अब हमारे पास एक प्रश्न तो ये आ गया कि सर ये जो आप राजस्थान देख रहे हो ना, इस प्रकार से ये जो राजस्थान आप देख रहे हो, इस टोटल सीमा के ऊपर टोटल कितने जिले हैं? 25 जिले। लेकिन ये 25 जिले जो है वो सीमा 2 प्रकार से लगाते हैं। सीमा 2 प्रकार से, देखो एक सीमा तो इस प्रकार से एक अदर देश के साथ लगती है यहां, और वो देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है उसे हम बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय। और अदर में जो सीमा लगती है उसे हम बोलते हैं अंतरराज्यीय सीमा। उसे हम क्या बोलते हैं? अंतरराज्यीय सीमा। तो सर एक बात बताओ, टोटल जिले सीमा पर कितने हैं? 25। और आपने ये बात बताई कि 4 जिले जो हैं वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। बिल्कुल बताई। लेकिन इसमें से एक यहां जिला है जिसका नाम है गंगानगर, इसमें से एक यहां जिला है जिसका नाम है बाड़मेर। बाड़मेर की सीमा गुजरात से भी लगती है और पाकिस्तान से भी लगती है। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से भी लगती है, पंजाब से भी लगती है। ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। अंतरराष्ट्रीय व अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाले जिलों की संख्या कितनी है? 2। एक तो गंगानगर है और एक है बाड़मेर। अब मेरी एक बात सुनना आप ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं, बताओ भाई अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले हैं, तो आप बोलोगे 4। लेकिन जब आपसे ऐसे प्रश्न पूछूं, बताओ केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर, तब आप बताओगे सर 2। क्योंकि गंगानगर पंजाब से भी सीमा लगाता है, बाड़मेर गुजरात से भी सीमा लगाता है। केवल यानी बीकानेर और जैसलमेर ऐसे जिले हैं जो किसी के साथ सीमा नहीं लगाते, वह केवल और केवल जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ लगाते हैं। तो हमसे भी यहां प्रश्न क्या पूछा है? केवल अंतरराज्यीय सीमा। तो इसमें सीधी सीधी बात 4 घटा दो, जो पाकिस्तान के साथ सीमा लगाते हैं वो घट जाएंगे, तो सीधा उत्तर आ जाएगा। और सीधा जो उत्तर आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा भाई 21। कितने जिले? 21। और सीधा पूछे कि अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले हैं, अंतरराज्यीय सीमा पर अगर सीधा पूछे तो 23 हैं। और अंतर राज्य सीमा पर अगर जिले पूछे तो सॉरी, देखो अगर पूछे अंतरराष्ट्रीय तो बताओगे 4, अगर पूछे अंतरराज्य तो बताओगे कितने? 23। अब सर अगर हम देखें 4 और 23 तो 27 होते हैं, और आपने यहां लिखा है 25 जिले। तो भाई ये 2 जिले गिनते जा रहे हैं ना दोनों जगह, ये यहां भी गिने जा रहे हैं, यहां भी। यानी ये 2 जिले ऐसे हैं जो अंतरराज्यीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी। बात समझ में आई ना? ठीक है, अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। तो देखो राजस्थान का सबसे छोटा जिला नहीं पूछा, मैं तेरा शहर छोड़ जाऊंगा, यानी शहर पूछ लिया भाई, बता देंगे ना? देखो सबसे बड़ा शहर तो है जयपुर। बड़ा शहर की बात करें तो आप करना जयपुर। सिर्फ इन्होंने प्रश्न को पढ़ो, राजस्थान का सबसे छोटा शहर पूछा है सीधा। और छोटा जो शहर है राजस्थान का वो है बोरखेड़ा।
बोरखेड़ा जो है वो बांसवाड़ा में माही नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे। अगर आपसे प्रश्न पूछूं राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान, तो आप ये बताओगे सर राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान है माउंट आबू। और माउंट आबू कहां है? सिरोही में। क्लियर? हाँ, कुशलगढ़ नहीं है, बहरोड भी नहीं है। चलिए, ये बात इतनी समझ में आई ना। तो राजस्थान का सबसे छोटा शहर कौन सा है? बोरखेड़ा। कौन सा? बोरखेड़ा। 22 नंबर प्रश्न जो है वो बहुत प्यारा प्रश्न है, सुनना ध्यान से। कर्क रेखा के संबंध में सही कथन को चुनना है आपने। कर्क रेखा के संबंध में, कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। बिल्कुल जी हाँ, एकदम सही बात है। क्योंकि मेरा जो मित्र है ना, क्या भाई, मेरा मित्र रांझा पर छा गया। मेरा मित्र किस पे छा गया? रांझा पर छा गया। अब क्या करें इस मित्र का? मित्र तो रांझा पर छा गया। मैं से याद रखोगे मध्य प्रदेश, रा से याद करोगे राजस्थान, मी से याद करोगे मिजोरम, त्रि से याद क्या करोगे? बोलो भाई, त्रिपुरा। एक बार मेरे साथ बोलो, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम, त्रिपुरा। रा से राजस्थान पढ़ लिया, झा से पढ़ोगे झारखंड, झा से पढ़ोगे झारखंड, पै से पढ़ोगे पश्चिमी बंगाल, पै से पढ़ोगे पश्चिमी बंगाल। छह से जो आप पढ़ोगे उसका नाम होगा छत्तीसगढ़। और गे से क्या पढ़ोगे? गुजरात। गिनती मारो फटाफट, 8 हुए या नहीं हुए? 8 राज्य हुए या नहीं हुए? गुरुजी हो गए, तो बिल्कुल सही बात है। तो पहली बात तो एकदम सही है। कर्क रेखा डूंगरपुर के चीखली गांव के नजदीक से होकर गुजरती है। एकदम साणी बात है, सही बात है। देखो, ये रेखा जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर खींची गई है। काल्पनिक रेखा है, आपको पता ही है। और कैसे खींची गई है? पूर्व से पश्चिम। तो ये बाहर कहां निकलेगी? पश्चिम की ओर। तो यहां एक गांव है इसके नजदीक, चीखली। तो डूंगरपुर के चीखली गांव से ये बाहर निकल जाती है। वैसे राजस्थान के 2 जिलों में है, नंबर 1 बांसवाड़ा और नंबर 2 डूंगरपुर। सबसे ज्यादा जो नजदीक जिला है, जिला मुख्यालय, वो है बांसवाड़ा। और सबसे ज्यादा जो विस्तार है, सबसे ज्यादा या सर्वाधिक जो विस्तार है, वो किस जिले में है? बांसवाड़ा। राजस्थान में कर्क रेखा की टोटल जो लंबाई है वो लगभग कितने किलोमीटर है? 26 किलोमीटर। तो दूसरी बात भी एकदम सही है। बांसवाड़ा शहर कर्क रेखा से राज्य का सर्वाधिक नजदीक शहर है। बिल्कुल नजदीक ही है। तो सर अगर प्रश्न आए कर्क रेखा से दूर शहर, तो दूर जाओ ऊपर में। और राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला कौन सा हो गया? गंगानगर। ये प्रश्न कोई फिक्स नहीं है, गंगानगर ही ऑप्शन में देगा। मान लो गंगानगर ऑप्शन में नहीं दिया, हनुमानगढ़ दे दिया, तो हनुमानगढ़ भी दूर ही है कर्क रेखा के। हनुमानगढ़ नहीं दिया तो बीकानेर दे दिया, तो बीकानेर हो गया, है ना। ऑप्शन के आधार पे इनको करना है डील। तो यानी ये तो तीनों कथन एकदम सही बोल दिए इसने, दिल जीत लिया तीनों प्रश्न एकदम सही बोलकर। ठीक है। तो 22 नंबर प्रश्न का जो जवाब है वो आपने सभी ने सी नंबर ऑप्शन दिया होगा। प्रश्न कैसे लग रहे हैं भाई? देखो, जिस साथी ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वो अभी जाओ और लाइक करो पहले, ठीक है। और क्लास कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसे लग रही है। ये जितने प्रयास करेंगे हम, वो सारे के सारे आपके लिए रहेंगे। और इन प्रयास के अंदर मान के चलना, हम पूरी मेहनत लगाएंगे, पूरी, जितने एफर्ट्स हमसे लगे। सामान्य परिचय से इतने ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, इसलिए हम इसके जो प्रश्न है वो इतने करा रहे हैं आपको कि आपके ठीक है मामला सेट बैठ जाएगा, लगभग कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सारे प्रकार के प्रश्न ले लिए हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? देखो, अब रटने की बजाय है ना, इन जिलों को आप में भरना सीखो राजस्थान का। अगर आपको में भरना आ गया ना मेरे दोस्त, अगर आपको मैप भरना आ गया तो बहुत से प्रश्न जो है वो क्लियर हो जाएंगे आपके। चलिए हम एक बार इनको देखते हैं मैप के अंदर। आपको ये बात तो पता है ना कि 5 राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान के साथ, है ना रा भाई? इतना तो पता है, इतना तो बनता ही है पता होना। देखो, यहां पर जो राज्य है उसका नाम है पंजाब, इसके नीचे है हरियाणा, इधर है यूपी, इधर है एमपी और इधर है गुजरात। क्लियर? अब देखो,
गुजरात के 6 जिले राजस्थान से लगते हैं और राजस्थान के भी 6 जिले किससे लगते हैं? गुजरात से। अब यहां में बनाना चाहिए आपको। मध्य प्रदेश के 10 जिले और राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के 2 जिले राजस्थान से और राजस्थान के 2 जिले उत्तर प्रदेश से। लेकिन अब ये जिलों की संख्या 3 हो गई है। हरियाणा के 7 जिले और राजस्थान के भी 7 जिले। पंजाब के 2 जिले और राजस्थान के भी 2। मतलब जितना इधर उतना उधर। यानी राजस्थान के जैसे गंगानगर हनुमानगढ़ पंजाब के साथ लगता है और फाजिल का मुक्तसर इधर इसके साथ लगता है। तो इस प्रकार से आपको याद करने हैं। पंजाब के 2 जिले राजस्थान से, राजस्थान के 2 जिले पंजाब से। 7 जिले जो है वो हरियाणा के राजस्थान से, राजस्थान के 7 जिले, यूपी के 2, मध्य प्रदेश के 10 और 6 गुजरात के। यहां मध्य प्रदेश का एक जिला है जिसका नाम है नीमच। क्या नाम है? नीमच। नीमच ऐसा जिला है जो 3 और राजस्थान से घिरा हुआ है। 3 और राजस्थान से घिरा हुआ है, से घिरा है। तो 3 और घिरा हुआ जिला कौन सा है? वो है नीमच। और राजस्थान में नीमच माता का जो मंदिर है वो राजस्थान के कौन से जिले में है? उदयपुर जिले में, जहां पर राजस्थान का 6th रोपवे जो है 2024 में चलाया गया। क्लियर? हाँ भाई। अब देखो आप, झालावाड़ प्रतापगढ़ कहाँ है? ये रहा झालावाड़ और ये रहा प्रतापगढ़। ये तो सर सीमा पे है, बिल्कुल सही है। भीलवाड़ा बांसवाड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा ये रहा सर और बांसवाड़ा ये रहा। बांसवाड़ा गुजरात से भी लगता है और मध्य प्रदेश से भी लगता है, ये बात भी सही है। करौली, करौली ये रहा। कोटा, कोटा ये रहा, कोटा भी लगता है और करौली भी लगता है। बस बच गया। डूंगरपुर इधर की ओर है, डूंगरपुर गुजरात से सीमा लगाता है और भरतपुर, भरतपुर ये इधर उत्तर प्रदेश के साथ। तो यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम गलत हो जाएगा। बिल्कुल ये दिख ही रहा है सभी को, है ना? अंध आदमी बता दे वो सर अंधा कैसे बता देगा? चलो मैं बात बोली जा करे। तो इसका राइट उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, डूंगरपुर और भरतपुर। चलिए 24 नंबर प्रश्न की बात करें तो जिलों की आकृति को सुमेलित कीजिए। बताओ भाई, जिलों की आकृति क्या आप सुमेलित कर दोगे क्या? अरे भाई जिलों की आकृति आप सुमेलित कर दोगे? सर कोशिश करते हैं, होगी या नहीं होगी? पहला ऑप्शन एकदम सही है। जोधपुर की जो आकृति है, नहीं पहला कैसे सही हो जाएगा भाई? जोधपुर की आकृति तो म्यूर के समान है, तो पहला तो सही नहीं है। अनियमित बहुभुजाकार नहीं। दूसरा सिक्कर की अर्धचंद्राकार, अर्धचंद्रा लिख लेना है, ठीक है, अर्धचंद्राकार, दूसरा एकदम सही है। प्याले के समान जो आकृति का जिला है, प्याला होता है, कटोरा होता है, वो शिकर, ठीक है। तो इसमें दूसरा सही हो जाएगा। और इसके साथ जैसलमेर में म्यूराकार हो गया और करौली की बतककार होगी, ठीक है। इसमें थोड़ा सा प्रश्न में त्रुटि है, चलो इसको एक बार हम छोड़ते हैं, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न, राजस्थान के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जिस जिले में आपस में एक दूसरे को काटेंगी वह जिला कौन सा है? तो देखो काल्पनिक रेखा की बात करा तो काल्पनिक रेखा तो अक्षांश और देशांतर है। एक ये अक्षांश रेखा होगी और ये होगी देशांतर। ये दोनों जो आपस में काटेंगी वो जिला हो जाएगा कौन सा? नागौर। अब मैं नागौर से जुड़े हुए कुछ प्रश्न उठा रहा हूं, ठीक है, वो याद रखना। 3 नवंबर 1570 में लगा था यहां पर नागौर दरबार। कौन सा दरबार लगा? नागौर दरबार। एक तो ये राजस्थान का मध्यवर्ती जिला, मध्यवर्ती जिला नागौर। टंगस्टन का सबसे ज्यादा उत्पादन कहां होता है? टंगस्टन सबसे ज्यादा नागौर। और व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट का पहला कारखाना जो खुला था, व्हाइट सीमेंट का पहला जो कारखाना खुला था वो कहां पर? नागौर में। व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट प्रथम कारखाना कहां पर खुला था? गोटन में। गोटन में कब? 1984 को, ठीक है। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ यहां है। निरंजनी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहां है? नागौर के अंदर, ठीक है। पर्वतसर कहां है? तेजा जी का मेला भरता है पर्वतसर, वो भी यहीं पर है। तो ये जिला कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी नागौर जो है वो एकदम राइट उत्तर हो जाएगा। जयपुर की स्थापना कब होती है? 18 नवंबर
18 नवंबर 1727 वाई जय सिंह द्वारा। क्लियर। और अजमेर की स्थापना 1 और 3 1113 अजयराज चौहान ने। अजमेर पर राज था चौहानों का। और टोंक एक मुस्लिम रियासत थी, आपको पता है। टोंक कैसी रियासत थी? मुस्लिम रियासत। क्लियर। चलिए ये बात याद करना। अब अपने बात करते हैं 26 नंबर प्रश्न। 1962 में किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में संभागीय व्यवस्था बंद हो गई थी? सुखा दिया था संभागीय व्यवस्था को। सुखाया किसने था? मोहनलाल सुखाड़िया ने। सुखाया किसने था? सुखा दिया था सुखाड़िया ने। सबसे पहले सर्वप्रथम शुरू किसने की थी? सर्वप्रथम संभागीय व्यवस्था जो शुरू की थी वह की थी हीरालाल शास्त्री ने। ठीक है। और एक बात और याद रख लेना, हरिदेव जोशी, हरिदेव जोशी जब संभागीय व्यवस्था मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद की थी, उसके बाद पुनः हरा किसने किया था? हरा किया था हरिदेव जोशी ने। तो पुनः संभागीय व्यवस्था शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या था? हरिदेव जोशी। तो देखो 3 मुख्यमंत्री के नाम याद रखने हैं। संभागीय व्यवस्था सबसे पहले शुरू किसने की? हीरालाल शास्त्री, जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री थे। संभागीय व्यवस्था को बंद किसने किया? सुखाया था मोहनलाल सुखाड़िया ने। संभागीय व्यवस्था पुनः शुरू किसने की? हरिदेव जोशी ने। और याद रखना, राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10 संभाग हैं। राजस्थान के अंदर वर्तमान में कितने संभाग हैं? 10। इससे पहले कितने थे? 7। कितने बड़े हैं? 3 बड़े हैं। कितने संभाग बड़े हैं? 3। वर्तमान में न्यूनतम जिलों वाला संभाग कौन सा है? चलो ये न्यूनतम नवीनतम संभाग जो वो कितने हैं? 3। इनकी ट्रिक याद कर लेना मेरे भाई, वापसी। क्या याद करोगे? वापसी। बांस से बांसवाड़ा, अल्फाबेट के हिसाब से चलना। बे से बांसवाड़ा, पे से पाली और सीकर, पाली और उसके बाद सीकर। क्लियर। बांसवाड़ा की अगर बात करें तो इसमें जिलों की संख्या कितनी है? 3। बांसवाड़ा में जिलों की संख्या कितनी है? 3। तो सबसे कम जिलों वाला, न्यूनतम जिलों वाला जो संभाग हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा, है ना। कौन सा हो जाएगा? बांसवाड़ा। इसकी ट्रिक याद करना, कौन कौन से जिले आते हैं। बांसवाड़ा में क्या लगानी है? डीपी। अरे डीपी कहां लगानी है? बोलो। डीपी लगानी है बांसवाड़ा में। डी से याद करोगे डूंगरपुर, डी से याद करोगे डूंगरपुर, और पे से याद करोगे प्रतापगढ़, और बांसवाड़ा तो फिर जीता जागता सामने पड़ा ही है। 3 जिलों वाला संभाग कौन सा है? बांसवाड़ा, जिसमें जिलों की संख्या जो है वो सबसे कम है। याद हुआ गया 27 नंबर प्रश्न? 27 नंबर प्रश्न याद हुआ। और ये जिलों की अधिसूचना कब जारी हुई? देखो अधिसूचना जो है वो जारी तो होती है 6 अगस्त को 2023, और 7 अगस्त 2023 को क्या हो गए थे? लागू। और जारी कब होती है अधिसूचना? जारी होती है 6 अगस्त 2023 जिलों की। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 नंबर है। राजस्थान में सर्वप्रथम सूर्योदय होता है। आपको बस इसका नॉलेज होना चाहिए, राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी जिला कौन सा है? प्रश्न क्लियर हो जाएगा। ये सूर्य उदय कहां से होता है? सर पूर्व से। और समाप्त मतलब सूर्यास्त कहां होता है? पश्चिम में। तो राजस्थान का पूर्वी जिला कौन सा है? पहले भी ये था, आज भी है, धौलपुर। राजस्थान का पश्चिमी जिला कौन सा है? बताओ मुझे। जैसलमेर। तो देखो सूरज उदय कहां से हुआ? सूर्य उदय सर हो गया धौलपुर से। बिल्कुल सी नंबर ऑप्शन एक राइट है। 2 प्रश्न याद करना। सर्वप्रथम सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? अगर ऐसा कोई प्रश्न आपको देखने को मिले तो उत्तर करना धौलपुर। और सबसे बाद में सूर्योदय व सूर्यास्त किस जिले में होता है? तो आप बताओगे कि सर वो जिला जो है वो है जैसलमेर। इसका मतलब ये हुआ, देखो जैसे मान के चलो यहां पर ये धौलपुर है, ठीक है। अब सूरज यहां से उदय हुआ तो सबसे पहले उदय तो यहां हो गया, लेकिन सूरज जैसे ही आगे बढ़ेगा, सूरज आगे जाएगा तो धौलपुर में सबसे पहले अस्त हो गया या नहीं हो गया?
हो गया नहीं हो गया? हो गया गुरुजी। तो सर्वप्रथम उदय भी यहां हुआ था और इसको पीछे छोड़कर अस्त भी यहां होके चला गया। सबसे पहले अस्त भी यहीं हो गया और सबसे बाद में उदय कहां हुआ? जैसलमेर में। और सबसे अंत में जो है वो अस्त भी कहां होगा? जैसलमेर में। ये बात आपको याद रखनी है। समझ में आ गई ना बात? 29 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं। नवसृजित जिलों की अधिसूचना किस तारीख को जारी हुई? देखो प्रश्न जिस तरीके से बनाया गया है हम तारीख के हिसाब से जो है वो डील कर सकते हैं। बाकी मैंने जो लिखाया आपको कि 6 अगस्त को अधिसूचना 6 अगस्त को अधिसूचना जारी होती है और अधिसूचना 7 अगस्त को लागू हो गई थी। 7 को क्या हुई थी? लागू। लेकिन ऑप्शन के आधार पे अगर हम देखें तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो ए नंबर हो जाएगा। 7 अगस्त को नव सृजित जो जिले हैं, कितने जिलों का जो है गठन किया गया? 19 नए जिले। 19 नए जिले। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर भाई? ओके गुरुजी। तो चलो फिर बात करते हैं 30 नंबर प्रश्न की। स्वतंत्रता के पश्चात विधिवत रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? विधि को मतलब होगा कानूनी रूप हो। विधिवत का मतलब क्या होता है? कानूनी। विधिवत का मतलब कानूनी। तो याद रखो 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत देश का संविधान जो है वो क्या होता है? लागू। संविधान जो है वो लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950। इसी दिन राजस्थान का जो नाम है वो कागजों में विधिवत रूप से मिलने लगा। संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? एडॉप्ट कब किया गया था? अंगीकृत तो ये किया गया था 26 नवंबर 1949। 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया गया था और 26 नवंबर को क्या बनाया जाता है? संविधान दिवस। संविधान दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो याद रखना वो 26 नवंबर को बनाया जाता है, ना कि 26 जनवरी। ठीक है, ये बात याद रखनी है। क्लियर? ओके, चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की। 31 नंबर। राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, तो वो शहर जो है वो राजस्थान का कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी, झालावाड़ शहर। कौन सा शहर? झालावाड़। याद रखना राजस्थान का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? राजस्थान का स्कॉटलैंड तो वो कहते हैं अलवर को। झालावाड़ जो है वो एकीकरण के समय, अगर हम बात करें एकीकरण के समय जो नवीन रियासत थी उसका नाम क्या था? नवीन रियासत का नाम था झालावाड़। और अंग्रेजों द्वारा बसाई गई जो रियासत थी, अंग्रेजों द्वारा स्थापित जो रियासत थी उसका नाम भी क्या था? झालावाड़। झीलों की नगरी किसे कहते हैं? झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। और उदयपुर की स्थापना होती है, उदयपुर की जो स्थापना है, याद करते रहना, इतना मैटर मैं आपको करा रहा हूं, ऐसे नहीं है ऊपर से जाना चाहिए। 1559 में। इसके 100 साल पहले 1459 में स्थापना होती है जोधपुर की। जोधपुर की स्थापना जो है वो 1459 में हुई और उदयपुर की स्थापना कब हुई? 1559 में। बात समझ में आ गई क्या? चलिए, त्रिकोणात्मक शैली पर बसा हुआ शहर है झालावाड़। आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया, जैन नारायण व्यास, भैरव सिंह शेखावत, हरिदेव जोशी। बताओ, अरे भाई आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता है, आधुनिक राजस्थान के जो निर्माता है वो सबसे लंबे मुख्यमंत्री जो कार्यकाल में रहे थे वही मोहन लाल सुखाड़िया। बोलो एक बार मेरे साथ, राजस्थान के निर्माता जो है वो किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया, ये बात याद कर लेना। 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 33 नंबर अगर प्रश्न की हम बात करें तो निम्न में से राजस्थान के संदर्भ में सही कथन है, इनमें से आपको सही बताना है। 1 नवंबर 2001 को देश का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान बना, ये मैंने बताई अभी, बिल्कुल सही बात है। राजस्थान का क्षेत्रफल क्या बोल रहा है भाई? राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है, सही है। जो देश का 10.14 नहीं, गलत, 10.41%। 10 पॉइंट कितना प्रतिशत? 41। 10.41% याद रखना है। इधर आओ, इधर 10.41। देखो इसको दिमाग में
बात रख लेना, ये बात जो आपके दिमाग में होनी चाहिए सभी साथियों के, कि कितना 10.41, 10.4 और 1%, 10.41%। ठीक है। 2011 में राजस्थान की कुल 2011 में राजस्थान की कुल जनसंख्या 6,85,48,437 थी। हाँ एकदम सही बात है। तो ए और सी यानी ऑप्शन नंबर बी देखो मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी को लॉक करो सारे साथी। ये लो प्रश्नों की प्रैक्टिस देखो कितनी शानदार हो रही है। बी नंबर देखो, अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मेवात के अंदर अलवर भरतपुर आता है क्या? हाँ जी एकदम बिल्कुल सही बात है। पागड़ के अंदर डूंगरपुर बांसवाड़ा आता है क्या? जी हाँ एकदम सही बात है। हाड़ौती में बारा और बूंदी आता है क्या? जी हाँ एकदम सही बात है। बोमट क्षेत्र प्रतापगढ़ चित्तौड़वाड़ा नहीं है। उदयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है जहां भील रहते हैं, जहां पर कौन सी जनजाति रहती है? भील जनजाति जो है वो देखने को मिलती है, वहां भोमट क्षेत्र जो है वो कहलाता है। तो गलत बताना है तो गलत कर देंगे, डी नंबर ऑप्शन। समझ में आई क्या? हाँ। 35 नंबर है, जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? जैसलमेर धौलपुर से 12.67 गुना बड़ा है। कितना बड़ा है? 12.67। जैसलमेर का क्षेत्रफल जो है जैसलमेर का वो 38,401 वर्ग किलोमीटर, और धौलपुर का जो है वो लगभग 30, 33 और 34 के आसपास देखने को मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जैसलमेर जो है सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो कितने गुना बड़ा है? 12.67। कहीं कहीं 12.12 गुना भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक्चुअल देखेंगे तो 12.67 गुना बड़ा है। ठीक है। तो आज के जो प्रश्न है वो हमारे पूरे के पूरे कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं, कंप्लीट जो है वो हो चुके हैं। ठीक है। तो बताइए आप सभी साथी कि आपको ये जो क्लास है वो कैसी लगी। पहले टॉपिक की जो बात करें तो वो हमने कंप्लीट कर लिया है। कल जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा राजस्थान का भौतिक प्रदेश। अब मैंने आपको टॉपिक बता दिया है तो आप जितने साथी हो वो टॉपिक अच्छी तरह से तैयार रखना। कल धैं ऐसे प्रश्नों के जवाब जो है वो आपके आने चाहिए। ठीक है। तो मैं कल देखूंगा कि आप कितने साथी जो इस टॉपिक को तैयार करते हैं। टॉपिक का नाम है राजस्थान का भौतिक विभाजन या राजस्थान का भौतिक प्रदेश। क्लियर? टॉपिक का नाम क्या है? राजस्थान का भौतिक प्रदेश। ये टॉपिक अच्छी तरह से पढ़ लेना। एक दिन का टाइम है तुम्हारे पास और देखते हैं फिर तुम्हारे नंबर जो किस प्रकार से देखने को मिलते हैं। और आपके इस एग्जाम के अंदर बात करें तो अरावली और मरुस्थल, ये भाग इनको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। यहां से प्रश्न जो है वो देखने को मिल सकते हैं। एक प्रश्न बताना कमेंट में, मरुस्थलीय रोकथाम दिवस कब आता है? ये कमेंट में जवाब देना, फिर कल हम आपका इसको जवाब देंगे। ठीक है। आज के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद क्लास देखने के लिए। चैनल को जिस साथी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें। ओके, जय हिंद।